नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में। अगर हम इकोनॉमिक्स जीके के सेक्शन से इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, देखिए क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है इसमें से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कह सकते हैं इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपका जो टारगेट है एग्ज़ाम, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसमें ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा जाता है आपका, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको कहा जाता है NNP, ठीक है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ये है क्या, ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर बनेगा ये है आपका राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापने का ये तरीका है कुल राष्ट्रीय उत्पाद NNP और GNP, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये क्वेश्चन भी कई बार बार पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की यहाँ पर बात हो रही है। तो नेशनल इनकम का क्या तात्पर्य होता है अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है, देखिए ये राइट आंसर है आपका साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। जो साधन लागत होता है, जो फैक्टर कॉस्ट होता है, उस पर जो नेट नेशनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं, यहाँ पर ये बार बार पूछा जाता है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम विशेषता की बात करें तो देखिए यहाँ पर कृषि की प्रधानता है, ठीक है, न्यून प्रति व्यक्ति आय भी है और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी है, जबकि उद्योगों की इतनी प्रधानता नहीं है, ठीक है। उद्योगों की इतनी प्रधानता होती तो इतनी बेरोजगारी ना होती। तो यहाँ पर जो पॉइंट से सही ऑप्शन है यहाँ पर देखिए आपका 1, 3 व 4, ठीक है। अर्थव्यवस्था की विशेषता में कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है और वृहत बेरोजगारी है, जबकि उद्योग की इतनी प्रधानता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ठीक है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं क्वेश्चन चर्चा करें जो बार बार एग्जाम में बनते हैं। और आई थिंक इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से मिल ही जाएंगे। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का दोस्तों मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, उन दोनों का मिश्रण हो, उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसा कि आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स सेक्शन से, क्योंकि राष्ट्रीय आय ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अहम बनता है और किसके द्वारा ये समंकों का आकलन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो दोस्तों वो है जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया जाता है वो CSO के द्वारा ही किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था। अब दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आय का पहला माप, राष्ट्रीय आय का पहला मापन जिसने किया था वो थे दादा भाई नेरोजी, ठीक है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। अब दोस्तों राष्ट्रीय आय के आकलन CSO के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर देखिए पूंजी निर्माण, ठीक है, पूंजी निर्माण की यहाँ पर बात हो रही है। तो पूंजी निर्माण के जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो RBI और CSO, ठीक है, RBI और CSO दोनों के द्वारा ये किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा दोनों संयुक्त रूप से पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। अब दोस्तों जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो इकोनॉमिकल सर्वे होता है, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए आरबीआई है, योजना आयोग है, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा ही ये जारी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कई छात्र कन्फ्यूजन करते हैं और आरबीआई इसका आंसर दे देते हैं, तो आरबीआई ना होकर ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। अब दोस्तों कोई देश है, उसकी जो आर्थिक समृद्धि है, विकास है, उसका मापन कैसे करेंगे, क्या पैमाना लेंगे कि ये देश काफ़ी संपन्न है, यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर चीज़ें हैं। तो उससे दोस्तों ये पता चलती है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी है उस देश की। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के माध्यम से ही ये पता चल जाता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ का विकास कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ये इसका पैमाना है, मापक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां देखते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बचत में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। ऑप्शन देखिए, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र होगा, क्या निर्यात होगा, घरेलू क्षेत्र या निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बचत क्षेत्र में आपका योगदान करता है वो है आपका घरेलू क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, घरेलू क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों भारत स्वतंत्रता के बाद जो भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये घोषणा की गई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना क्या 1955 में थी, 1965 में, 1970 या 1973। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका 1965। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ जो भी आपके वैल्यूबल कमेंट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, और इसी प्रकार से उपयोगी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। अब दोस्तों जो खाद्यान्नों का जो समर्थन मूल्य होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जिसको कहते हैं, तो उसकी संस्तुति देता कौन है। क्या योजना आयोग है, कृषि लागत मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय या सिंचाई मंत्रालय। तो यहाँ पर दोस्तों जान लीजिए कि खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और जिसकी स्थापना मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में बताई थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, एमएसपी ये है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 14 है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वो जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स सेक्शन से अगर बात करें तो योजनाएं और कृषि सेक्टर से जो भी हैं ये योजनाओं से भी पूछा जाता है आपका। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का दोस्तों जो प्रारंभ हुआ था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी 1999-2000 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, 1999-2000 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज ये आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है, जबकि दलहन, चावल और गेहूँ ये आच्छादित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है, सोचिए आप भी थोड़ा, यहाँ पर 1998-99 में। ठीक है, 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है दोस्तों आपका झांसी में। ठीक है, झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। अब दोस्तों भारत में कृषि आयकर, कृषि पर आयकर कौन लगा सकता है, ठीक है, कृषि क्या किसका है आप कह सकते हैं। तो दोस्तों जो कृषि है वो मामला है राज्य सरकारों का, ठीक है, जो कृषि का जो है ये मामला राज्य सरकार के अंतर्गत है और कृषि पर आयकर राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना में के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो मूलभूत जो होती हैं ज़रूरतें पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई थी। तो दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की जो शुरुआत की गई थी वो योजना थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो हालांकि अब तो योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग आ गया इसके सामने, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हिस्ट्री क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो तो योजना आयोग से बनते ही बनते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है। दोस्तों गोल्डन हैंडशेक है क्या, आप में से कई छात्रों के लिए नया शब्द होगा और कई छात्र इसको जानते होंगे। गोल्डन हैंडशेक, दोस्तों देखिए गोल्डन हैंडशेक क्या है, वह है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ठीक है, VRS जिसको कहते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध है। चलिए 22 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। अब दोस्तों जो राजकोषीय नीति होती है निर्धारित करता कौन है, क्या योजना आयोग है, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय या RBI। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है, राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है वीडियो का। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते ही हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है दोस्तों वो है आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है, सर्विस सेक्टर, इसका सबसे ज़्यादा योगदान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 24। निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती। इन सब में से ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती, राज्य सरकार लगाती है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है देखिए वो है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर ये राज्य सरकार लगाती है, जैसा कि आप सुनते होंगे कि इस फिल्म में राज्य सरकार ने अपने यहाँ टैक्स में छूट दे दी, ठीक है, तो ये मनोरंजन का जो विषय है ये राज्य सरकार का है और इस पर टैक्स राज्य सरकार ही लगाती है, जबकि निगम, व्यक्तिगत और उपहार केंद्र सरकार के अंतर्गत है, ठीक है। 25 देखते हैं। चलैया समिति का संबंध है दोस्तों, यहाँ पर चलैया समिति ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलैया समिति यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार। तो सीधे सीधे तौर पर जानिए कर सुधार, ठीक है, चलैया समिति का जो संबंध है वो कर सुधार से था, ठीक है, ये कर सुधार से था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है। अब दोस्तों भारत में कृषि को वित्त देने वाली या ऋण देने वाली कह सकते हैं, वो कौन सी शीर्ष संस्था है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, तो वो है दोस्तों नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड है और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है, ठीक है, छठी योजना के अंतर्गत हुई थी नाबार्ड और मुख्यालय मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, वो है आपका 1975। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर। नरसिम्हन समिति देखिए, तो नरसिम्हन समिति का संबंध था बैंकिंग संरचना सुधारों से, ठीक है, बैंकिंग संरचना सुधारों से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन बहुमूल्य क्वेश्चन लाया था और इसमें से 4 मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में अगर बन ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों वो था जुलाई 1969, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।
तो दोस्तों ये था आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका इकोनॉमिक सेक्शन से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको मेरे चैनल वीडियोज़ मिलती रहती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल जो सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर दें कि कैसा लगा आपका वीडियो, और किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो जरूर दीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके संज्ञा, सर्वनाम, घोषा, घोष, अल्पनाम, महाप्राण, ये सारे लेक्चर वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।